आम आदमी पार्टी वर्सेस स्वाति मालीवाल, यह मामला काफी आगे निकल चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ी। स्वाति मालीवाल केस में एक साथ इतने डेवलपमेंट हुए हैं कि सबसे ज्यादा सियासत इसी मुद्दे पर हो रही है। एक तरफ जहां आप देख सकते हैं कि विभव कुमार को मुंबई लेकर गई थी दिल्ली पुलिस, और उसके बाद विभव कुमार को वापस दिल्ली पुलिस लेकर आई, क्योंकि विभव कुमार पर आरोप था कि उसने अपने फोन का डेटा मुंबई के किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को ट्रांसफर किया है। लेकिन आज मुंबई लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस, और उसके बाद विभव कुमार को मुंबई से वापस भी ले आई पुलिस। आईफोन का डेटा रिकवर करने की कोशिश में मुंबई तक गई पुलिस, लेकिन मोबाइल का डेटा मिलने पर कई सुराग भी हाथ लग सकते हैं, यह भी कहा जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर तेज हमले शुरू हो चुके हैं। वहीं स्वाति मालीवाल भी एक के बाद एक ऐसे ट्वीट कर रही है जिससे सियासी हड़कंप मचा हुआ है। स्वाति मालीवाल केस में हर दिन नए नए दावे हो रहे हैं, नई नई बातें सामने आ रही हैं। कोई पिटाई का सच बता रहा है तो कोई झूठ। लेकिन स्वाति के आरोपों के बाद आप सवालों के घेरे में हैं और इसको लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच स्वाति मालीवाल ने एक और नया दावा किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर आप नेताओं पर उनके खिलाफ गंदी बात करने और पर्सनल फोटो लीक करने का दबाव बनाने की बात कही, ताकि उनका मनोबल तोड़ा जा सके। इस पोस्ट में स्वाति मालीवाल ने लिखा, कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया। उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देगी। किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और किसी को ट्वीट्स करने की ड्यूटी मिलेगी। किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन कर मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्टर्स की ड्यूटी है कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाओ। स्वाति मालीवाल ने कहा कि सच उनके साथ है और वो अकेले सबका सामना करने को तैयार है। उन्होंने आगे लिखा कि तुम हजारों की फौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूंगी क्योंकि सच मेरे साथ है। इसी पोस्ट में स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को भी शक्तिशाली बताया और दिल्ली सरकार की एकमात्र महिला मंत्री आतिशी पर भी निशाना साधा। मुझे इनसे कोई नाराजगी नहीं है। आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़े नेता भी उससे डरता है। किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए। मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती। दुख इस बात का लगा कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हरण कर रही। अपने एक्स पोस्ट से स्वाति मालीवाल ने ऐलान कर दिया कि उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। मैंने अपने स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की, इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। इस लड़ाई में मैं पूरी तरह से अकेली हूँ, पर हार नहीं मानूंगी। स्वाति मालीवाल केस ने जिस तरीके से तूल पकड़ा और स्वाति मालीवाल के जो इरादे अब दिख रहे हैं, उससे साफ है ये मामला इतनी जल्द खत्म होने वाला नहीं है। और जब तक एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, ऐसे ही और आरोप और दावे दोनों तरफ से लगते रहेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल, विभव कुमार, इन्हीं के इर्द गिर्द इस वक्त दिल्ली की राजनीति और ये पूरा मामला घूम रहा है। ऐसे में बीजेपी आप पर हमलावर है। स्वाति मालीवाल वाले मुद्दे पर तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। जो लोग अपनी इतनी पुरानी साथी स्थापित महिला आयोग की अध्यक्षा और सांसद के लिए ये भाव रख सकते हैं, तो वो जनता के प्रति कितना घटिया, निम्न स्तरीय हथकंडे अपना सकते हैं अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उसे समझा जा सकता है। तब एक सज्जन ने बताया, तो उसे कह सकते हैं कि संस्कृत में कह सकते हैं कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवालस्य सिद्धांतद्वयम् लात घूसानाम कमर मध्य चटकनामुख भंजनम। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही इसी मामले से जुड़ी हुई, मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़ी खबर यह आ रही कि स्वाति मालीवाल मामले में पुलिस ने जांच और तेज कर दी है। पुलिस कह रही कि सुनीता केजरीवाल का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होगा। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है सुनीता केजरीवाल से भी इस मामले में पूछताछ हो सकती है। यही नहीं, केजरीवाल के माता पिता से भी पूछताछ संभव है। इस मामले में केजरीवाल के माता पिता से भी दिल्ली पुलिस पूछताछ कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ने भी एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है
कि पुलिस गुरुवार को उनके बीमार माता पिता से पूछताछ करने के लिए आएगी। हालांकि उन्होंने कारण नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि स्वाति मालीवाल से मारपीट केस में यह पूछताछ हो सकती है। ये देखिए वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। इस ट्वीट में अरविंद केजरीवाल क्या लिख रहे हैं? कल दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। हालांकि उसमें उन्होंने रीजन नहीं बताया है, किस मामले को लेकर ये पूछताछ होगी ये नहीं बताया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि पूछताछ हो सकती है। जब केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ होगी तो सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ संभव है। स्वाति मालीवाल के आरोपों के बाद सबसे ज्यादा सवाल केजरीवाल पर ही उठे, क्योंकि उन्होंने अभी तक इस मुद्दे पर मौन साध रखा था। सवाल पूछे जाने के बाद अभी तक कुछ नहीं बोले थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से सही जांच होना बहुत जरूरी है। यह मामला कोर्ट में है, ऐसे में इस पर टिप्पणी कार्यवाही को प्रभावित कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाएगी, न्याय किया जाएगा। इस घटना के 2 वर्जन हैं। पुलिस को दोनों पक्षों की जांच निष्पक्षता से करके न्याय दिलाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को भी पता है कि स्वाति मालीवाल का मुद्दा उन्हें सियासी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन्होंने दिल्ली में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस मामले पर खुलकर बोला और इस केस में 2 वर्जन होने की बात कही। यानी उन्हें पता है कि अब इस मुद्दे पर वो बोले बिना बच नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार निशाने साधे जा रहे हैं। वहीं बड़े नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जो व्यक्ति कहता था चुनाव लड़ने के पहले मुख्यमंत्री बनूंगा, तो मैं किसी मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहूंगा, अपने घरों में रहूंगा, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला व्यक्ति, और एक शीश महल तैयार करा दिया, और उस शीश महल में एक बहन के ऊपर जुल्म ढाया गया, लात घूसों से मारा गया। और जैसा हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी बतला रहे थे, एक लफ्ज वह व्यक्ति आज तक नहीं बोला। और मैंने देखा उनके जिस निजी सचिव ने उस बहन के ऊपर लात घूसे चलाए हैं, मारे हैं, वह आज से कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल के साथ हमारे लखनऊ, यहां से मैं चुनाव लड़ता हूं, वहां घूम रहा था।